चलिए बेटा, तो द डिजीज टाइफॉइड विच आई हैड टोल्ड यू अर्लियर, इधर देखो बस इधर। और ये 8th में जो कर्टेन है ना, इसको थोड़ा सा रोको। कैसे रोकोगे अब ये देखो। सो diseases, various diseases such as typhoid, such as cholera, such as malaria, and many other diseases, they are cured by, antibiotics. So what is anti? Anti means against. Bio, इधर देखो, सिर्फ छोड़ दो कॉपियां, छोड़ दो, सब बंद कर दो, कॉपियां, पेन, बुक्स, क्लोज एवरीथिंग। 8th है बॉयज, एवरीथिंग क्लोज। सिर्फ सुनना है। अपनी जो हियरिंग कैपेसिटी है और उसके बाद जो ब्रेन की कैपेसिटी है उसको कॉम्प्रीहेंड करना, वो बड़ा। सो व्हाट हैपेंड दैट एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायो मीन्स लिविंग। सो एंटीबायोटिक अगेंस्ट लिविंग सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स। सो व्हाट आर, पहले ये देखो कि व्हाट आर, लिखना कुछ भी नहीं, सिर्फ समझना है। एंटीबायोटिक, व्हाट इज एंटीबायोटिक, क्या मतलब है इसका। एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, एज आई हैड टोल्ड यू। सो these are the chemical। सीखा नहीं उधर रिपोर्ट कार्ड पे लिख के लगाता एक थी बेटा, बातें नहीं, बस इधर एकदम गेट सेटल डाउन क्विकली। अपना कैमरा ऑन कीजिए। केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स सच एज, आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं ब्लैक से करूं। सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई अगेंस्ट अदर लिविंग सेल्स। हम जैसे बेटा, एक हिंदी पंजाबी में कहावत होती है, कुत्ता कुत्ते का वैरी है ना। फॉर एग्जाम्पल, इंसान जो है, ह्यूमंस फाइट विद अदर ह्यूमंस फॉर स्पेस, फॉर मनी, राइट। तो हम किस लिए, ह्यूमंस ह्यूमंस है, ह्यूमंस, कैट्स, डॉग्स, लायंस, इनसे थोड़ी लड़ता है कि हटाओ मेरी जगह है, नहीं। दे फाइट विद अदर ह्यूमंस, राइट। Likewise, dogs fights with other dogs to occupy space, to have their mate and etc. ठीक है, इसी तरह से ये तो हमें दिख रहे हैं, ह्यूमंस दिख रहे हैं, हमें डॉग्स दिख रहे हैं, कैट्स दिख रहे हैं, या दूसरे बड़े एनिमल्स। बट लाइक वाइज बैक्टीरिया ऑल्सो, दे फाइट विद अदर बैक्टीरिया, दे secrete certain chemicals to kill other bacteria. So these are called as antibiotics। दो बंदरों की लड़ाई में कौन फायदा उठाता है, कैट फायदा उठाती है। ये आपने स्टोरी पढ़ी हुई है ना, पढ़ी हुई है कि नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव लर्न दिस स्टोरीज। किस किस ने, दो बिल्लियों की कहानी जो थी, दो नहीं, आई थिंक दो बंदरों की कहानी, उसमें बिल्ली ने फायदा उठाया, ऐसा ही कुछ। किस किस ने, हाय, सिर्फ दो गर्ल्स, एक और बच्चा। और हैंड्स डाउन, किसने ये कहानी नहीं सुनी, वो भी हैंड रेस कर दो। दिस इज वेरी सैड कि भी ये कहानी, हम तो ना छोटेपन से ये चीजें सुनते आए हैं और सुनाते आए हैं। हैंड्स डाउन, क्या हुआ कि एक रोटी थी, एक बंदर को, दो बंदरों को मिल गई, ठीक है। तो वो कहते कि एक कहता है मैंने खानी है, एक कहता है मैंने खानी है, ठीक है। और उन्होंने दोनों को आधी आधी की, बट वो इक्वल नहीं हुई, ठीक है। तो फिर वो लड़ने लगे कि ये तो इक्वल नहीं है। तो एक कैट आई, उसने कहा अच्छा मैं इक्वल करके देती हूँ, अच्छा इसका ये हिस्सा रख दो, इसका ये हिस्सा रख दो, ये मैं ले लेती हूँ, अब ये तुम दोनों को मिल गई, बट ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है। इस तरह करते करते वो बंदर आपस में लड़ते रह गए, और वो रोटी कौन ले गई,
वो कैट ले ली। ठीक है, दिस वॉज द स्टोरी। वो बहुत ज्यादा डिटेल में करके ध्यान से बनाई है, बट दिस वॉज द स्टोरी। बट यहाँ पर भी क्या है कि बैक्टीरिया ने, दो टाइप के बैक्टीरिया थे, उन दोनों की आपस में झगड़ा है। दोनों सिक्रीट कर रहे हैं केमिकल्स, बट वन बैक्टीरिया इट सिक्रीट स्ट्रॉन्ग केमिकल्स अगेंस्ट इट। ठीक है, तो बैक्टीरिया को तो पता नहीं फायदा हुआ कि नहीं हुआ, बट हमने ये चीज देख ली कि दिस ए बैक्टीरिया इज सिक्रीटिंग केमिकल्स अगेंस्ट बी बैक्टीरिया, एवरीबडी, बी बैक्टीरिया, एंड बी बैक्टीरिया कॉजेज डिजीजेस इन ह्यूमंस। तो हमने क्या किया कि बी बैक्टीरिया को मारने के लिए जो ए बैक्टीरिया ने केमिकल्स बनाए थे उनको आइसोलेट किया, प्यूरिफाई किया, और उसकी एंटीबायोटिक्स बना ली। और जब कभी बी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाता है तो हम वो एंटीबायोटिक खाते हैं और बी बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, अगेन, बट हाउ दिस वाज नोन, हमें कैसे पता चला कि ये बैक्टीरिया कुछ सिक्रीट करते हैं, कुछ केमिकल्स बनाते हैं जिससे दूसरे बैक्टीरिया मर जाते हैं। सो हु ऑब्जर्व्ड इट, हमारी तो, हम तो थोड़े से लेस लर्नर्ड पीपल है, हमें जो है ये बहुत ज्यादा हमारी ऑब्जर्वेशंस नहीं है, बट सम दे हैव ग्रेट ऑब्जर्वेशंस। एट्थ बी, एट्थ सी, अपना कैमरा ऑन कीजिए, एट्थ बी ऑल्सो, 8C, B and C, switch on your camera. तो हुआ क्या, इट वॉज फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे। ठीक है, पहले तो केमिकल्स एंटीबायोटिक की डेफिनेशन मैं लिखवा भी दूंगी, बट आपने जो है पहले समझना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। Sorry, ma'am, screen is not clear. मैं देखती हूँ। हाँ जी, किसको क्लियर नहीं है बेटा, बोलो, एट्थ बी सी डी, किसको क्लियर नहीं है? B. एट्थ बी को, कोई बात नहीं, मेरी आवाज सुन रही है आपको? Yes. उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा फोकस भी कर देती हूँ, थोड़ा सा शायद स्लाइड क्लियर नहीं होगी, बट नो वरीज। तो क्या हुआ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ही वॉज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जो आप माइक्रोब्स पढ़ रहे हैं उसी को ही स्टडी करता था। उसने एक बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया ग्रो किया, आपको नहीं याद करने की जरूरत है, बट यू शुड नो दिस, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, इसको कहते हैं पेट्री डिश। ये दिख रही है आई होप सबको, इसको बोलते हैं पेट्री डिश। इसमें जो ये येलो येलो दिख रहा है, दिस इज द न्यूट्रिएंट मीडियम, ये बैक्टीरिया का खाना है। ठीक है, इसको हमने प्रॉपर स्टरलाइज कर दिया ताकि कोई और माइक्रोब इसमें ग्रो ना हो, राइट। और हमने स्टेफाइलो, हमने नहीं, फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1928 में उसने क्या किया, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया इसमें डाल दी, राइट। तो इसमें स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो करने लग पड़े। इसको ढक दिया ना इससे ताकि इसमें कोई और ना आ जाए। तो ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो कर, उसके बाद वो हॉलीडेज पे चला गया, कहीं वो घूमने स्कॉटलैंड या कहीं और घूमने चला गया, और अपने स्टूडेंट को कह के गया कि भाई इसको देखते भी रहना और ध्यान रखना कोई और ऑर्गेनिज्म इसके अंदर ग्रो ना करे। बट उसका स्टूडेंट जो था वो थोड़ा सा केयरलेस था, उसने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग came back from the holidays, so what he observed that there is फंगल ग्रोथ, फंजाई जो है इसमें ग्रो कर रही थी। ठीक है, उसने कहा कि ले मेरा तो एक्सपेरिमेंट ही फेल हो गया, मुझे तो ये चीज चाहिए थी प्योर, बट यहाँ पे तो फंजाई ग्रो कर रही है। आप देखो ये ग्रो, ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये सब फंजाई है, मोल्ड हम इसको बोल देते हैं, ये ग्रो कर रही है। तो उसने ना इसको कहा कि अच्छा अब इसको ना डिस्कार्ड कर दो, इसको गेर दो, और पेट्री प्लेट क्योंकि कांच की होती है इसको धो दो। जैसे ही
एलेक्जेंडर, क्योंकि साइंटिस्ट है बेटा, खुद ही काम करना पड़ता है लैब्स में, खुद ही वॉशिंग करनी पड़ती है। बट जैसे ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सिंक के पास जाकर इसको वॉश करने लगा, तो उसने क्या देखा, ही ऑब्जर्व कि जहां जहां पर भी फंगल ग्रोथ है, पहले तो प्लेट ऐसी थी जहां पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, बट वट ही ऑब्जर्व कि वेयर द पॉइंट्स वेयर द फंजाई आर ग्रोइंग, द बैक्टीरिया आर किल्ड देयर। ऑब्जर्वेशन उसने क्या ली, दोबारा से बता रही हूँ, कि जहां जहां भी फंगस ग्रो कर रही थी, वेयर द फंगस वाज ग्रोइंग, एट दैट प्लेसेस बैक्टीरिया वर किल्ड। नहीं तो बैक्टीरिया पूरे ऐसे थे, वहां वहां पे उसको बैक्टीरिया मरे हुए नजर आए, कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रही थी, खत्म हो चुके थे। तो कैसे मर गए? फंजाई ने क्या किया? इट मीन्स फंगस इज सिक्रीटिंग समथिंग, it is forming certain chemical which is killing the bacteria। उसने उस प्लेट को प्रिजर्व कर लिया, उसने कहा नहीं भाई अब मैं इसको गेरूंगा नहीं। ये एक्चुअल में जो उसकी, ये तो हमने थोड़ी सी बनाई है ना ड्राइंग, बट ये एक्चुअल में प्लेट थी जो उस टाइम उसने देखी थी, कि यहाँ पे ये देख रही हो कि ये फंगस की, यहाँ पे बैक्टीरिया है, बट ये फंगस की ग्रोथ है, यहाँ पे बैक्टीरिया मर रहे हैं, येलो से हो गए थे, मर रहे थे। तो उसने कहा जहां जहां पे फंगस की ग्रोथ है वहां पे बैक्टीरिया मर गए। तो उसने क्या किया, इस प्लेट को प्रिजर्व किया, फिर फंगस को उसके बीच में से निकाला, और उसके बाद आइडेंटिफाई किया कि ये फंगस कौन सी है। फिर उसने फंगस का किसी तरह से उसका जूस निकाला, और उस जूस को दोबारा से बैक्टीरिया में डाला, तो ये देखा कि हाँ उस जूस से बैक्टीरिया मर गए। इट मीन्स फंगस का जो जूस है वो बैक्टीरिया को मार सकता है। एंड क्योंकि वो फंगस का नाम था पेनिसिलियम, तो इसका जो जूस था विच किल्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज पेनिसिलिन, राइट। तो एंटीबायोसिस, द केमिकल सिक्रीटेड बाय फंगस लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट किल्स अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक। 8th एफ। हाँ जी, थर्ड बेंच बॉयज, कौन सा होमवर्क हो रहा है? होमवर्क बंद करो, छोड़ दो। जब मैं लिखने को कह ही नहीं रही, क्लोज योर होमवर्क, लिखना है ही नहीं हमने, बंद करो अपनी कॉपीज। एंड आई नो कि ये किसी चीज का होमवर्क हो रहा है, लीव इट, लीव इट। ठीक है, सुनो ध्यान से बेटा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फंगस ने एंटीबायोटिक बनाई, फंगस ने केमिकल सिक्रीट किए जो दूसरे बैक्टीरिया को मार सकते थे। फंगस थी पेंसिलियम, तो एंटीबायोटिक का नाम दिया गया पेनिसिलिन, राइट। एंड लेटर और साइंटिस्ट आए, उन्होंने फ्लेमिंग की हेल्प की और उसको प्रॉपर एक मेडिसिन की हेल्प में डेवलप किया। एंड इन वर्ल्ड वॉर टू it was called as miracle drug, wonder drug, penicillin, wonder drug। Thousands of soldiers, wounded soldiers, they were cured, their infections were cured due to this penicillin, that is the antibiotic। ठीक है, समझ में आई? लिखो अब। आई होप अब आपको थोड़ा सा पता चला होगा, क्रैमिंग नहीं करेंगे, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। लिखो अब, व्हाट इज एंटीबायोटिक? क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज एंटीबायोटिक? These are the chemicals, these are the chemicals secreted by one type of microbe, one type of microbe। Antibiotics are the chemicals secreted, secreted ना याद रहे तो formed लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल लैंग्वेज लिखिए। हमें तो सिक्रीशन सिक्रीशन कहने की आदत है। इफ यू डोंट रिमेम्बर, ब्रैकेट में लिख लीजिए फॉर्म्ड, formed by one set of microbes against other microbes,
आई होप 7th E जिनका कैमरा नहीं ऑन है उन्हें मेरी आवाज आ रही है। 7th E, yes or no? Yes. Okay, that's good. That's good. If any teacher who is adjacent to not 7th, I'm sorry, 8th, 8th A, 8th A मुझे यहाँ पे स्टिल नजर आ रहा है, प्लीज चेक की भी क्या प्रॉब्लम है। उन्हें कैमरा नहीं वर्किंग है या कुछ स्टूडियो में प्रॉब्लम है, प्लीज सी। चलिए जी, so these are the chemicals formed by one set of microbes against other microbes, right? Second point लिखिए। The first antibiotic discovered was penicillin. The first antibiotic discovered was penicillin. Next point लिखिए। It was discovered by Alexander Fleming. In 1928. In 1928. Alexander Fleming in 1928. Next आ जाइए। Next point, he observed, या ऐसे लिख लो, observation of Fleming। हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं लिखवाएंगे, बट ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्लेमिंग क्या थी? द केमिकल्स फॉर्म्ड बाय फंगस, और कई बार कई जगह क्या लिखा होता है? मोल्ड। कौन सी? देखो ध्यान से देखना, पेनिसिलियम, पेनिसिलिन नहीं, पेनिसिलियम। ठीक लिखने हैं स्पेलिंग्स। See on the screen and then write. Penicillium. Chemicals formed by fungus Penicillium killed some bacteria. हम स्टेफाइलोकोकस ये नहीं बताएंगे, बस पता होना चाहिए। Killed some bacteria. ठीक है जी, ये ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। The chemicals from the fungus were purified. Chemicals, write down, chemicals from the fungus। 8th A, अगर मुश्किल होगी आई विल टॉक टू यू इन द लास्ट। आई विल टेल यू कि अगर जो छूट गया तो कैसे करना है। द केमिकल्स फ्रॉम पेनिसिलियम, chemicals from penicillium were purified. Chemicals from penicillium were purified and processed into antibiotic penicillin. Processed into antibiotic penicillin. Processed ना आपको याद है, and are used in the formation of penicillin, antibiotic penicillin.
ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो सिंपल भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट, penicillin is called as, called as wonder drug because it was much used in World War II to cure infected soldiers. To cure infected, to treat कह लीजिए, cure की जगह to treat हो जाए तो ज्यादा good word. To treat infected, injured soldiers. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स? देयर आर वेरियस एंटीबायोटिक्स आजकल, है ना, बहुत सारी चलती है। ओरोफ्लॉक्सासिन, ऑगमेंटिन, अमाइलॉक्सिन, है ना, यही है आई थिंक। ठीक है, तो एजिथ्रोमाइसिन, देयर आर लॉट ऑफ एंटीबायोटिक्स नाउ, बट कहाँ से बनती है? लिखिए, व्हाट आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स? आज भी नॉट पेंसिलियम बट अदर फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो यहाँ पे लिखिए, द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर, द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर, फर्स्ट है बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया से भी निकलती है, और सेकंड है फंजाई। अब आ जाती है बात कि ठीक है, एंटीबायोटिक बन गई, एंटीबायोटिक जो है दे किल बैक्टीरिया, दे किल फंजाई, दे किल अदर माइक्रोब्स, बट हाउ डू दे किल? ऐसा क्या है एंटीबायोटिक में, ऐसा क्या है कुछ केमिकल्स में? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। और बेटा ये क्वेश्चंस ये संभाल के रखने, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे ही एग्जाम में आना है। सो राइट डाउन, हाउ डू, हाउ डू एंटीबायोटिक्स एक्ट? हाउ डू antibiotics act? और 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 क्या क्वेश्चन आ सकता है? हाउ डू एंटीबायोटिक्स किल माइक्रोब्स? हु विल टेल मी? यस, इन एट्थ ए कम वॉलंटरी, कोई मुझे बताएगा हाउ डू एंटीबायोटिक्स एक्ट? यस, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, somebody from एट्थ ए। हाँ जी, मिडिल रो में सेकंड बेंच पे जो बॉयज बैठे हैं, राइट साइड वाला आ जाए जल्दी से, आ जाओ आ जाओ। कहाँ है आपका माइक, जरा बोलो। डू यू नो द आंसर, यू डोंट नो? नो। नो, एनीबडी हु नोज द आंसर, कैसे एंटीबायोटिक्स करती है? अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ, आर यू डन विद दिस चैप्टर इन द स्कूल? रेज योर हैंड्स इफ यू आर डन। ओके, दो सेक्शंस ने तो कर लिया है, बाकी तीसरे ने भी किया ही है। ठीक है, चलो मैं बता, लेट मी टेल यू, इफ एनीबडी नोज दे कैन टेल मी, कोई भी। चलिए, सो हाउ डू एंटीबायोटिक्स, इसके बाद आपने जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी यू विल टेल मी, क्योंकि वो आपको पता हो। सो आंसर इज
by breaking the outer covering, ब्रैकेट में लिख लो, सेल वॉल ऑफ माइक्रोब्स। इमेजिन किसी भी इंसान की, ह्यूमन बीइंग की स्किन उतार दी जाए, आप कहोगे बाकी सारे ऑर्गन्स तो ठीक है, स्किन ही तो उतरी है, तो वो तो मर ही जाएगा, सब कुछ लीक आउट कर जाएगा, राइट। सो इसी तरह से अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल रिमूव कर दी जाए, एवरीथिंग विल लीक आउट एंड द बैक्टीरिया विल डाई, राइट। Likewise, fungi, other microbes. Second is by inhibiting. Inhibiting means stopping. Their respiration, protein synthesis, etc. राइट, रेस्पिरेशन बंद कर देंगे तब माइक्रोब मर जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस उसकी बंद कर देंगे, प्रोटीन्स आर द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट, तब भी माइक्रोब्स मर जाएंगे। सो दीज आर द टू मेन रीजन। बड़ी क्लासों में पढ़ोगे तो बहुत आगे चीजें, बट अप टू योर लेवल दीज आर द टू मेन रीजंस हाउ डू एंटीबायोटिक्स किल माइक्रोब्स। लिखो जल्दी से, राइट डाउन। 2 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क में पॉइंट्स में आ सकता है जो मैंने लिखवाया। अच्छा, अब मुझे एक और बात है, ठीक है। आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो हाउ मेनी ऑफ यू टेक एंटीबायोटिक्स इन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा? हाउ मेनी ऑफ यू, रेज योर हैंड्स। कितने बच्चे हैं जो कोल्ड कफ में एंटीबायोटिक ले लेते हैं? कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा किया, बट बेटा मैक्सिमम नहीं लेते, हम भी नहीं लेते। हम कहते हैं भी चल 4-5 हैंड्स डाउन, 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है, एंड इट्स गुड। हमें कोल्ड कफ में एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज कोल्ड एंड कफ इज ए वायरल डिसीज। नाउ माय क्वेश्चन इज, antibiotics have no effect on viruses or antibiotics are generally not prescribed in viral diseases. Explain why. यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, such as common cold. ये मुझे बताएंगे 8th F। 8th F में बेटा जो फर्स्ट रो में लास्ट गर्ल बैठी है वो आ जाओ, माइक पे आ जाओ जल्दी से, टुवर्ड्स वॉल, कम नियर माइक, एंड देन टेल मी व्हाई एंटीबायोटिक्स, ये भी तो एक माइक्रोब ही है। हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स किल microbes, but viruses are not killed by antibiotics. Why?
अच्छा मुझे बेटा कुछ भी वायरसेस के बारे में बताओ। हैव यू हर्ड अबाउट वायरसेस बच्चे? यस और नो? एट्थ एफ से गुड मॉर्निंग, देखें इसकी आवाज आ रही है? कोई बोले बेटा, थोड़ा सा माइक की वायर निकाल के अंदर करो। Do not have cellular structures like other viruses. एट्थ ई बता रही है मुझे। एट्थ एफ वाली स्टूडेंट, गो टू योर सीट। हाँ जी, दोबारा से बताओ। उनमें सेलुलर स्ट्रक्चर, आप मुझे बताओगे बेटा सेलुलर स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? मैम सेल वॉल्स। सेल वॉल नहीं है, मेटाबॉलिज्म उनका अपना नहीं है। तो बेटा वायरसेस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लिविंग, दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग, दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। कैसे? अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है, सॉइल में पड़े है, हवा में है, पानी में है, दे आर नॉन लिविंग, कुछ नहीं हो रहा, चुप करके पड़े हैं। बट पानी के थ्रू, हवा के थ्रू, सॉइल के थ्रू, फूड के थ्रू वो चले गए लिविंग सेल्स में, वहां जाके एक्टिव हो जाते। करते कुछ नहीं है, ना वो रेस्पिरेशन करते हैं, ना वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, बट सारा खाना एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? होस्ट में से, लिविंग सेल से ले रहे हैं, और सिर्फ फिर उसको यूज करके दे रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, आंसर लिखिए। Viruses are on the, this is because, write down, this is because viruses are on the borderline of, this is because viruses are on the borderline of living organisms and non-living things. Living organisms and non-living things. Second point, viruses are non-living when they are outside living cells. But चलिए यहाँ पे एक और हम बात कर लें। Viruses do not have cell wall and other cellular structures. Viruses don't have मेटाबॉलिज्म। बेटा मेटाबॉलिज्म जनरली बच्चे कहते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? जो भी रिएक्शंस हमारे सेल में हो रहे हैं, हमारी बॉडी में या लिविंग सेल्स में, मेटाबॉलिज्म मीन रिएक्शंस इन लिविंग सेल्स, जो भी हो रहा है। When viruses enter in
living cells, they act as living organisms. They act as living organisms. कैसे? Viruses use raw materials of living host cells and reproduce to form more viruses. Reproduce to form more viruses. ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक और आ जाता है, आपको ऊपर करके लिख लेना है एक और क्वेश्चन कि why viruses are called are on the borderline of living cells and non-living things. राइट डाउन क्वेश्चन ऊपर, ये जो मैंने आंसर लिखवाया ये उसका भी है. Why viruses are on the borderline? Why viruses are on the borderline of living cells and non-living things? Living cells and non-living things. इस क्वेश्चन का आंसर भी है, बट हमने बात आ जा रही है कि why vaccines, sorry, why antibiotics do not have. तो यहाँ पे अंडरलाइन करके आंसर लिखना है आपने कि एंटीबायोटिक्स, पूरा लिखना है, मेरी तरह ए बी नहीं लिख देना है. एंटीबायोटिक्स don't kill viruses as viruses first is no metabolism, second है no cell wall. कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, कोई सेल वॉल नहीं है. नो मेटाबॉलिज्म, नो सेल वॉल. तो एंटीबायोटिक्स किस पे एक्ट करेंगी? बिकॉज वायरसेस डू नॉट हैव एनी मेटाबॉलिज्म एंड दे डू नॉट हैव एनी सेल वॉल. ये 8th ई में से मुझे आंसर आया था एंड वेरी गुड. Therefore, antibiotics don't have any effect on virus. राइट? सो ये एंटीबायोटिक पे बेटा यहाँ पे लिखो 5 मार्क्स, जितने ये सबसे ऊपर जाओ जो हमने आज शुरू किया था जहां से ऊपर लिखो 5 मार्क क्वेश्चन. ये जो पार्ट्स में मैंने दिए हैं 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है. और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, अगर इसमें से केस स्टडी है तो वो भी आ सकती है. मुश्किल कुछ भी नहीं है. एंटीबायोटिक क्या है, किस में से एक्सट्रैक्ट होती है, कैसे एक्ट करती है, वायरसेस पे क्यों नहीं एक्ट होती. ठीक है, अब एक जो है क्वेश्चन हम लिखेंगे रीजन असर्शन का. यहां राइट डाउन. असर्शन ये है कि माइक्रोब्स secrete chemicals kill other microbes. True. Microbes secrete chemicals, secrete या form chemicals to kill other microbes.
देन रीजन है कि माइक्रोब्स secrete chemicals to reduce competition for food and space. ठीक है जी। एट्थ बी में से बेटा टूवर्ड्स विंडो, फोर्थ बेंच पे जो गर्ल है, राइट वाली गर्ल आ जाओ बच्चे आगे। एट्थ बी, आजा आजा बच्चे। द गर्ल ऑन द राइट साइड आ जाओ और मुझे जल्दी से ये बताओ कि इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, यस और नो? ऑन करो माइक, देखो ऑफ है। मैम ट्रू। दिस इज ट्रू। आपने मुझे कहा कि ये ट्रू है, बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है, वेरी गुड। नाउ दिस स्टेटमेंट, इज इट ट्रू? मैम ट्रू। दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ टेल मी, इज द रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन? माइक्रोब्स केमिकल सिक्रीट करते हैं, क्यों करते हैं? वो कहता है कि इसलिए करते हैं। इज इट ट्रू? मैम यस। यस, द रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, तो आंसर आ जाएगा इसका ए। आंसर इज ए, दैट बोथ, लिख लो, वेरी गुड बेटा, बैठो। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर explains assertion. ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट एंटीबायोटिक्स। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताना है, माइक ऑन करो, बताना मुझे कि अगर आपके सितंबर टेस्ट ना हो, दिसंबर टेस्ट ना हो, बड़े खुश होंगे, टेस्ट ही नहीं है, बहुत ही अच्छा है, और ऊपर से कोई क्लास टेस्ट ना हो और सीधा मार्च में टेस्ट हो जाए 100 मार्क्स के, तो आर यू हैप्पी विद दैट? यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू विल बी हैप्पी? स्पीक आउट फ्रॉम योर हार्ट। हाँ, खुश तो होंगे ही, है ना, बोलते नहीं है बट खुश तो होंगे। बट विल यू गेट दो वो बच्चे, है ना, और एक नया पैटर्न आ जाए, है ना, केस स्टडीज जो है भर भर के आए, रीजनिंग क्वेश्चंस आ जाए, प्रैक्टिस तो आपकी हुई नहीं, हमने पढ़ाया है, काम हो गया है, क्वेश्चन कोई टेस्ट नहीं हुआ कोई। सो हाउ मेनी विल गेट 100 मार्क्स इन दैट एग्जाम? रेज योर हैंड्स इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि बीच में कुछ नहीं, हमें कोई पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है, हमें सब आता है, हम तो 100 नंबर ले लेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर कॉन्फिडेंट? रेज योर हैंड्स। बेटा हाथ हिलाया करो, ऐसा नहीं ऐसे करके बैठ गए, ये कोई बच्चे, बच्चे तो एक्टिव होते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट, कोई कहता है कि 100 से कम ही आएंगे मैम, 100 आ नहीं सकते, हाउ मेनी ऑफ यू से यस? एट्थ बी में बहुत सारे बच्चे कहते हैं, वेरी गुड, है ना। 100 से बेटा आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि 100 नंबर आएंगे नहीं, चाहे आपको जितना मर्जी आता हो। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही नहीं हुई है। यू विल टेक लॉन्ग टाइम टू रीड दैट पेपर, कि हाय हाय ये पेपर आ गया। 7वीं तक आपका कोई पेपर हुआ नहीं था, 8वीं में सीधा पेपर हो जाए, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, हम कैसे लिखें, क्या करें, हमें तो टीचर ने बताया ही नहीं, कोई मॉक टेस्ट ही नहीं हुआ, राइट? सो योर माइंड, व्हाट इज दैट? योर माइंड इज नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट एग्जाम, दैट्स वाई। आता आपको सब कुछ है बट हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई। टेस्ट का क्या मतलब है? सिर्फ ट्रेनिंग है। तो इसी तरह से नेचर में, मेडिकल हिस्ट्री में भी ऐसी ही ट्रेनिंग है। व्हाट इज वैक्सीनेशन? ट्रेनिंग अवर बॉडी टू फाइट with a particular disease is called as, it is, vaccination is based on, एक लाइन लिख लीजिए,
क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन? व्हाट इज द बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन? सिंपल लैंग्वेज में लास्ट पॉइंट है, ट्रेनिंग द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ट्रेनिंग द बॉडी of an organism to fight with the specific microbe or pathogen. To fight with the specific microbe or pathogen. जैसे मॉक ड्रिल्स होती है, आर्मी वालों की भी मॉक ड्रिल्स होती है, फायर फाइटिंग के लिए मॉक ड्रिल्स होती है कि अगर कहीं फायर लग जाए तो हम कैसे काम करेंगे। एकदम नहीं भी नए बंदे हमने लगाए और इतनी बड़ी फायर आ गई, वो बेचारे को पता ही ना चले कैसे उनका एक्सटिंग्विशर खुलेगा, कैसे हम स्प्रे करें, कौन सी चीजों को पहले बचाएं। ठीक है, तो मॉक ड्रिल्स इस तरह से जब हमारी बॉडी में पहली बार डिजीज आता है, अगर वो स्फीयर फॉर्म में आ जाए तो हमारी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है कि कैसे लड़ें कैसे ना लड़ें उस डिजीज के साथ, और डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो हम कहते हैं कि नहीं, इसको मॉक टेस्ट दो, इसको डेड माइक्रोब इसके अंदर डाल दो, माइक्रोब डिजीज तो करेगा नहीं, ठीक है, बट हमारी बॉडी को लगेगा कि कोई आ गया कोई आ गया, आई शुड बी प्रिपेयर टू फाइट विद दैट, वो हम काम करते हैं। सो वैक्सीनेशन में क्या है, हम मॉक ड्रिल कराते हैं बॉडी से कि तैयार हो जाए, ये माइक्रो फ्यूचर में भी आ सकता है, यू शुड बी रेडी टू फाइट विद दैट माइक्रो। ठीक है, तो मॉक ड्रिल्स ट्रेनिंग करते हैं हम अपनी बॉडी की कि इस पर्टिकुलर पैथोजन से कैसे लड़ना है, दूसरा पैथोजन आ जाए तो दूसरी वैक्सीन, इससे कैसे लड़ना है, इससे कैसे लड़ना है। दिस इज द बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन एंड वी विल डू वैक्सीनेशन टुमारो। जो जो चीजें एंटीबायोटिक्स हम कर चुके हैं, एंटीबायोटिक्स का एक टॉपिक है आपके वर्कशीट में, ट्राई टू डू दैट। ठीक है, हम लास्ट में उसको करेंगे वर्कशीट को, पर आप करते चलो साथ साथ, जल्दी काम होगा। राइट, ओके, बाय बाय। एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव एंजॉयड द स्टोरी ऑफ एंटीबायोटिक? जल्दी से हाथ खड़ा करके मुझे गिव मी अ वेव, गिव मी अ थम्स अप, हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयड द स्टोरीज? वेरी गुड, स्टोरीज तो सबको अच्छी लगती है, मुझे भी सुनानी अच्छी लगती है और आपको सुननी अच्छी लगनी चाहिए। ठीक है जी, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू टीचर्स।